से नहीं होगा ये सब। कहाँ? हमको मालूम था भागने का कोशिश करेंगे। चलिए काम पूरा कीजिए। चलिए 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 काम कीजिए, जाइए चलिए। अरे चलिए काम कीजिए फटाफट, तो बहुत तेज भूख लगा है। अरे काम की हमारा शकल का देख रहे हैं, काम कीजिए, बहुत काम है यहाँ पर। चलिए 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 काम कीजिए। सेब तो बहुत मीठा है। हम यहाँ भूख से मरे जा रहे हैं और ये हमारे सामने बैठकर सेब खा रहे हैं। अरे भूख के मारे सर दर्द होने लगा है, कुछ खाएंगे नहीं तो मर ही जाएंगे। खाने को तो कुछ है ही नहीं, क्या करें? लगता है पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा। झुमकी जी तुम और प्रताप ही चले जाना इन दोनों के साथ। जी जी, हम ये पूछ रहे थे कौन सी साड़ी पहने। झुमकी और प्रताप तो जा रहे हैं ना तुम्हारे साथ, तो हमारे साथ में चलने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम्हारे घर वाले सोचते हैं कि हम जहाँ जाते हैं कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। आप जाना चाहते हैं या नहीं, ये बात से हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। हम कह रहे हैं आप हमारे साथ में जाएंगी, मतलब आप चलेंगे हमारे साथ। अब से वही होगा जो हम चाहते हैं। समझ गए धर्मपत्नी जी? हमारा मतलब आधा धर्मपत्नी जी। और हाँ, भूल कर भी कोनो चालाकी करने का कोशिश मत कीजिएगा, वरना क्या होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। अरे ये कहाँ से फल भिजवाओगे? मिठाई का डिब्बा कहाँ है? जाओ जाके को गाड़ी में रखो और मिठाई का डब्बा लेकर आओ। जी मजे। अरे हम बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ बाबा, कितनी बार पूछोगी? देखते तो है नहीं, बात कर रहे हैं। अंदर से सारा सामान लीजिए और गाड़ी में रखवाइए, जाइए। ये गंगा भाभी अभी तक तैयार नहीं हुई का? पता नहीं उनको इतना देर क्यों लग रहा है। अब हमें ऐसा लगता है कि उनका मन नहीं कर रहा होगा। नहीं नहीं,
होता है, हम क्या हालात समझते हैं। मन कैसे नहीं कर रहा है? कल हम बोले थे ना उनको कि जाना है, तो फिर जाना पड़ेगा ना। माँ, हम अंदर जाकर देखते हैं। अरे गंगा भाभी, ये कैफी साड़ी पहनी है और कुछ जेवर नहीं। अरे आपको क्या हो गया? आप इस घर की बड़ी बहू हैं, लोग क्या सोचेंगे? अरे अब बड़े घर की बहू है, ठाठ पे जाइए, सोचिए ना लोग क्या कहेंगे। कहेंगे कि फिर भाई साहब मठ में से ऐसे किसी भी औरत को उठा के ले आए। अच्छा नहीं लगता है, उनकी इज्जत का सवाल। सोचिए जरा। हमें साथ जाने के लिए कहा गया था, कैसे तैयार होके जाना है ये किसी ने नहीं बताया। बताए का जरूरत है? जाओ जाके माँ, और लगी थी मामी। खुश हो शिव बेटा। अरे प्रताप, तुम भी आ गए, बहुत खुशी हुई। झुमकी खुश रहो। कैसी हो बेटा? अरे हम तो एकदम राजी खुशी हैं। तुम सबके आने से बड़ी रौनक आ गई घर में, है ना? खुश रहो। ये कौन है? पहले तो कभी इसे देखा नहीं। झा परिवार की तो लगती नहीं है ये, है ना? अच्छा, मठ में रहती होगी। जरूर सावित्री ने तरस खा के इसे रख लिया होगा। मामी, ये प्रताप। गंगा, तुम यहाँ नजर रखो, सब कुछ बढ़िया बन रहा है कि नहीं, है ना? अरे लड़की का ब्याह है, हाँ, समझियों के सामने नाक नहीं कटनी चाहिए। हम बाहर जाकर मेहमानों को संभालते हैं, है ना? चलिए आप मेरे साथ चलिए, बहुत काम पड़ा है। क्या कर रहे हो? मिर्ची उठा रहा हूँ। खाना जब तक तीखा ना हो स्वाद नहीं आता ना। ये क्या बन रहा है भाई? वही साहब, सब्जी बन रही है। हाँ, सब्जी बन रहा है ना। हाँ। चलिए, सब्जी तो ये बन चुका। अरे आपसे थोड़ा खाना में स्वाद कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, के बारे में थोड़ा बातचीत करना है। अरे चलिए, आइए ना हमारे साथ, काहे घबरा रहे हैं? अभी दिखाते हैं स्वाद, खाना कितना स्वाद बनता है। ये लीजिए। ये मिर्ची से बहुत स्वाद आता है ना आपको। चलिए, आज हम आपको सारा जिंदगी का स्वाद चखाएंगे। चलिए, अरे मुंह खोलिए, मुंह खोलिए अपना। सारा का सारा स्वाद आपके मुंह में डालेंगे हम। क्या सबक मिला ये सबसे है? सबक ये है कि औरत का सम्मान करना सीखिए। सुबह चले जाना शिव बेटा, इतनी रात को कहाँ जाओगे, है ना? अरे मामी, गाड़ी है ना अपने पास, आपको ना चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहुंच जाएंगे हम आराम से। अरे रास्ता तो ठीक नहीं है ना, आज की रात यहीं रुक जाओ, है ना? हमने तुम सबके लिए कमरा ठीक कर दिया है। मामी, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, हम चले जाएंगे। हम तुमसे बड़े हैं ना, हमने कह दिया रुकना है तो रुकना है ना? हम तुम्हारी माँ से बात कर लेंगे, चिंता ना करो, है ना? चलिए ठीक है, आप जैसा कहें। शिव बेटा, तुम्हारा कमरा ऊपर है, तुम वहां जाके सो जाओ। ठीक। प्रताप, तुम्हारा कमरा नीचे है। झुमकी पेट से है, उसको सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होगी, है ना? अच्छा गंगा, पीछे एक छोटी कोठरी है, उसमें जाके तुम सो जाओ। आपको कौन अधिकार दिए हैं कि हमारे कमरे में घुस जाए, हमारा कुर्ता पहन ले? मैं कौन? आप एक पराया मर्द के कमरे में? इतनी बेशरम लड़की है ये, एक पराये आदमी के कमरे में इतनी रात को चली आई। आप पता है ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं? बस कीजिए, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हमारे मठाधीश जी क्यों बोलेंगे? बताओ सबको कि किस अधिकार से शिव के कमरे में आई हो? इनकी पत्नी के अधिकार से। शिव हमारे पति है,